क्योंकि मुझे इन्होंने एक सीरम था, ये वाला सीरम, ठीक है, ट्रीट द ब्यूटी, मैंने इनको मजदूरी होती थी ना, 300 रुपये देती थी मेरे माँ को। और पता है क्या बोलते थे, ये 300 रुपये दे रहे हैं, ये भी एहसान मानो वरना ये भी नहीं मिलता तुम्हें। मेरी माँ मजबूर थी, खुशी खामोशी से कर लेती थी। इतना ऐसा ऐसा सब कुछ किया है ना। मैं पता है कभी कभी ना अपनी सास के बारे में ऐसे बोल देती हूँ ना। ये इसने मुझे सरप्राइज गिफ्ट दिया है यार, इतना अच्छा लगा मुझे। एक ये दिया है, एक ये दिया है। बदले में ये 1000 रुपये मैंने इसको दिए हैं। ये 1000 रुपये गिफ्ट के तौर पे मैंने इसको दिए। कबाड़ बेचा था उसमें, हमें टेलर चाहिए कम पैसों में, डिज़ाइनर का मसला तो नहीं, डिज़ाइनर तो मैं और मेरा देवर खुद ही बन जाएंगे। अगर पानी दे दोगी तो अल्लाह आपको खुशी देगा, जज़ाए खैर देगा। ये क्या है? सो गाइस, आज हम जा रहे हैं आहत की अम्मी के घर दावत पे, क्योंकि इट्स अ रिट्रीट उनकी तरफ से भी, क्योंकि जो कि बात है हमने जो ज़मीन ली है, माई साइज ऑलवेज बीइंग लाइक उनको अच्छा खुशी होती है, ठीक है। तो अब अगर हमें उन्हें खुशी होती है तो अब हम जा रहे हैं उनके घर, लेकिन द थिंग इज़ दैट मैं कमीज शलवार पहनूंगी, मेरे पास बहुत लिस्ट ऑप्शन होते हैं कमीज शलवार के, बिकॉज पहली बात तो कमीज शलवार में मेरा साइज़ नहीं मिलता, साइज़ मिलता है तो फिटिंग नहीं मिलती। और मुझे चेहरे पे ये देख रहे हो, ये जो आप लोगों को शायद दिख रहा होगा ये निशान, ये और यहाँ पे भी अब तो बहुत बेहतर हो गया। आई गॉट स्किन एलर्जी, और वो क्यों हुई मैं पूरी स्टोरी बताना चाहती हूँ, लेकिन मैं इसमें कोई चीज़ें नहीं डालूँगी स्क्रीनशॉट और वगैरह, क्योंकि अगर आप लोग बोलोगे तो मैं डालूँगी, जस्ट बिकॉज ऑफ कोर्स मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ। इंस्टाग्राम पे हम चीज़ें रेकमेंड करते हैं, उसके बाद चीज़ों को हम आप लोग ख़रीदते हो, बहुत सारे लोग ख़रीदते हैं। मैंने जितनी भी आज तक इंस्टा वगैरह पे प्रमोशंस की हैं, मुझे हमेशा ब्रांड से यही जवाब आता है कि वालिया वी गॉट अ ग्रेट रिस्पॉन्स, आपकी उससे वी गॉट अ ग्रेट रिस्पॉन्स। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आप लोगों को अच्छी चीज़ें बताऊँ, क्योंकि अगर मैं कुछ पैसों के लिए कुछ ऐसा प्रमोट कर दूँ विच इज़ नॉट राइट, तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि मैं फिर इंसान नहीं हूँ। क्योंकि एक टाइम पे मैं भी एक ऐसी लड़की थी जो इन्फ्लुएंसर्स की रिकमेंडेशन पे चीज़ें लेती थी, और जो कि आपको पता है मुहर्रम है तो मक्खियों का आना बनता है, क्योंकि बाहर शरबत वगैरह सारी चीज़ें बिकी हैं, मतलब बटी हैं, तो उस सब की वजह से। हाँ, तो इसमें मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि एक स्किन केयर ब्रांड जो कि नया था, मेरी फूफा के हस्बैंड, उन्होंने मुझे बताया कि उनका एक दोस्त है जहाँ वो काम करते हैं। माय पापा बेसिकली वर्क्स इन TCS, तो उन्होंने मुझे बोला कि एक ब्रांड है, मैं चाहता हूँ कि वो जा रहे हैं कि तुम उनकी प्रमोशन कर दो। मैंने बोला ओके, मैंने बोला पापा आप मुझे उनसे प्रोडक्ट मंगवा दो और मैं यूज़ करूँगी, देन मैं पोस्ट करूँगी, ठीक है। मेरे पापा ने बोला ठीक है, फेयर इनफ, क्योंकि जाहिर सी बात है ऐसे ही हाउ आई वर्क। मुझे नहीं पता बाकी इन्फ्लुएंसर्स का, बट आई नो माई थिंग कि मैं कुछ पैसों के लिए अपना ज़मीर नहीं बेच सकती, अपनी ऑडियंस नहीं बेच सकती। सो मैं इसका भी नाम नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे इन्होंने एक सीरम था, ये वाला सीरम, ठीक है, ट्रीट द ब्यूटी, मैंने इनको मैसेज करा कि आपका सीरम मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, मुझे लगा ऑक्सीडाइड हो गया, इसके ऊपर लिखा हुआ भी नहीं है, क्योंकि जो विटामिन सी सीरम होता है उनका ऑक्सीडाइड का एक टाइम होता है, मंथ 2 मंथ 3 महीने 6 महीने, वो उसके बैक पर यहाँ पर लिखा हुआ होता है, आपको हमेशा पढ़ना चाहिए। उन्होंने इसमें नहीं लिखा हुआ था, तो मैंने उनको फिर बताया इस पर एक्सपायरी थी, बट इसका ऑक्सीडाइड डेट नहीं थी। एज एन स्किन केयर इन्फ्लुएंसर, एज अ फैशन इन्फ्लुएंसर, एज अ मेकअप आर्टिस्ट इन्फ्लुएंसर, मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें आपको पढ़ के लेनी चाहिए। इसके ऊपर कोई इंग्रेडिएंट लिस्ट नहीं थी, पहला रेड फ्लैग इस सीरम का वही था। ओके, दूसरी बात, मैंने उनको बोला मैं यूज़ करूँगी, मैंने ये यूज़ उन दिनों नहीं करा, मेरे आँखों में इन्फेक्शन हुआ था तो मैंने यूज़ नहीं करा। मैंने टाइम लिया, मैंने टाइम लेने के बाद मैंने फिर इसको यूज़ करना स्टार्ट किया। जब मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया तो आई स्टार्ट फीलिंग समथिंग अजीब, मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिले। इट्स जस्ट लाइक कि मैं सरसों का तेल या खोपरे का तेल उठा के मुँह पे लगा रही हूँ, बस मेरे मुँह पे चिकनाहट फील हो रही है, वो ऑब्जर्व भी नहीं हो रहा है, क्योंकि सीरम हद से हद मतलब नाइसिमाइड
अगर मैं बताऊं तो लेता है 3 से 4 मिनट ऑब्जर्व होने में। विटामिन सी 2 मिनट लेता है, लेकिन फिर भी आपको 5 मिनट वेट करके दूसरा स्किन केयर, दूसरा मेकअप स्टेप करना चाहिए। तो ये सीरम ऑब्जर्व ही नहीं हुआ। आई वॉज लाइक मे बी इट्स क्रिएटेड दैट वे। उस पर कोई इंग्रीडिएंट लिस्ट नहीं थी। फिर इस ब्रांड का मुझे मैसेज आया, उन्होंने मुझे पैसे दे दिए, हाफ पैसे पेमेंट कर दी थी। उन्होंने मुझे बोला कि आपने वीडियो, मैंने उनको बोला मुझे रिजल्ट्स नहीं मिले, अगर आप चाहोगे तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में, अगर आप लोग चाहोगे मैं उनके स्क्रीनशॉट्स, उनके पिक्चर्स वगैरह सब दे दूँगी। बिकॉज मैंने सोचा है कि मैं उनके इंस्टा पे वीडियो डालूंगी। बिकॉज जब मैंने उनको ये चीज़ बोली, उन्होंने बोला नहीं नहीं, मैंने उनको यहाँ तक बोला कि आप पैसे वापस दे लो, अपना सीरम भी ले जाओ। देवर लाइक नहीं ठीक है, आप यूज़ कर लो, फिर आपको करना। ओके, मैंने फिर टाइम गया, मैं यूज़ करती थी। आई डोंट गेट रिजल्ट। इवन तो मेरे फेस पे रेडनेस होके स्किन एलर्जी हो गई। ओके, मेरा फेस बहुत स्मॉल, आई थिंक, मतलब स्मॉल की बात करें मतलब बहुत ज़्यादा वो है। मेरे पप्पा से व्हेन आई टॉक्टेड टू माई पप्पा एंड माई पप्पा, मेरे पप्पा ने बोला कि तुम नहीं को, बट माई पप्पा वॉज गॉट स्कैर्ड बिकॉज ही वॉज हेड ऑफ हिज ऑफिस। तो उनको ये था कि वो उनको जॉब से ना निकाल दे। तो मुझे बोलने कि बेटा प्लीज़ वीडियो बना दो। मेरे अंदर एक लालच आ गई, मैंने बोला वीडियो बना देती। मैंने वीडियो बना दी, उन्होंने वीडियो अप्रूव कर दी। उन्होंने बोला पोस्टिंग आप कब करोगे। मेरा दिल नहीं माना, मैं ऑनेस्ट बताऊँ तो मेरा दिल नहीं मान रहा था। मतलब मैं अगर अपनी लालच छोड़ के भी काम करूँ, बात करूँ, मेरा दिल नहीं माना। और मेरा दिल ना मानने की वजह से मैं उनको टाइम देती गई। देन आई मोमेंट, एक दिन आहद ने, मैंने जब बात करी, हमने एक लड़की की वीडियो देखी जिसने बताया कि उसने एक इन्फ्लुएंसर की रिकमेंडेशन पे एक चीज़ ली और उसका चेहरा जगह जगह से ख़राब हो गया। मोमेंट आहद ने मुझे बोला कि अगर तुम्हें याद हो, जब तुम इन्फ्लुएंसर मतलब इस सब में नहीं थी, तुम भी और इन्फ्लुएंसर्स की वीडियोस देख उनके रिकमेंडेशन पे चीज़ें मंगाती थी जो अक्सर ख़राब भी आ जाती थी। तो वालिया, आई थिंक तुम देख लो, मैं तुम्हें ये नहीं बोलूँगा कि नहीं करो या करो, तुम्हारा दिल है, तुम्हारा ज़मीर है, तुम्हें जो ठीक लगता है तुम करो। उस वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो मैं करने जा रही हूँ वो गलत है। वो मेरे साथ भी गलत है, वो मेरी ऑडियंस के साथ भी गलत है, और मैं एक तरीके से ये हराम पैसा हो जाएगा, ये मेरे लिए हराम पैसा हो जाएगा। मैंने उनको मैसेज किया, उन्होंने बोला आप कब पोस्टिंग करेंगे। मैंने उनको बोला मैं पोस्टिंग नहीं करूँगी। दे गॉट मैड। उन्होंने बोला आपने पैसे लिए, मैं ये क्या, मैंने उनको पैसे वापस भेज दिए। तो मैं बस ये बोलना चाहती हूँ, अगर तो आप किसी की रिकमेंडेशन पे, मैं नहीं बोलती कि इन्फ्लुएंसर ऐसा करता, कुछ पर बाकी बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर आपको कभी ऐसा लगता है, जस्ट डू वन थिंग, आप चीज़ ख़रीदो, डायरेक्टली फेस पे अप्लाई मत करो, हाथ और पैरों पे अप्लाई करो तकरीबन 10 दिन। अगर आपको हाथों की स्किन सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है, ये वाला पार्ट हाथों का सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है, आप यहाँ अप्लाई करो। अगर तो आपको कुछ रिजल्ट्स दिखते हैं, अगर आपको कोई नहीं दिख रहा कुछ उल्टा सीधा, तो आप स्टार्ट यूज़ करो, ठीक है, मसले वाली बात नहीं। इस सीरम ने मेरा फेस ख़राब कर दिया। आई गॉट फीलिंग। तो मुर्तसिम सो रहा है मेरी जान। मेरे डर्माटोलॉजिस्ट ने भी यही बात बोली, दिस वॉज द सीरम रीज़न आपकी स्किन पे ये हालत हो गई। तो प्लीज़ ऐसा कुछ मत किया करो। तो अभी मैं रेडी हो रही हूँ, रेडी होकर आप लोगों से मिलूंगी। वैसे अगर आप लोग सोच रहे हो मैं इतना तैयार क्यों हुई हूँ, तो एक मिनट, हाथ इधर बाहर आओ, अंदर नहीं जा सकते छोटे सा। गाइस तो हम इतना तैयार हो रहे क्योंकि हम जा रहे हैं इसके घर। यस। तो रास्ता इतना दूर का है, आने वाली हैं? अच्छा, क्या हो गया, अभी तो असर पड़ी है। रास्ता तो दूर का है यार थोड़ा। गाइस मज़ा आता है, सुकून का। हम दोनों की मैचिंग हुई है ना? नहीं, मैचिंग तो नहीं कह सकते। तुमने मैं अपना आउटफिट दिखाती हूँ, पकड़ा हुआ। आउटफिट चेक। क्या हो? मेरा नहीं रहा। तुम ये वाइट कुर्ता बस 10 हो, तुम वाइट कुर्ते ही पहनते हो, तो उसमें क्या आउटफिट चेक दे रहे हो? तो यार फिर भी मेरे को वैल्यू Okay, चाहिए ना guys. यार, थोड़ी सी तो वैल्यू दो। सो दिस इज द ड्रेस फ्रॉम तवक्कल। ये मैंने नहीं खरीदा है, हाँ, ये मेरी दोस्त ने मुझे गिफ्ट किया। और ये चैन से 400 रुपए के कपड़ों में, सॉरी 600। यार क्या हाल किया हुआ है इसने पूरी दीवार का। गाइस एक दो दिन बाद देखना ये दीवारें कैसे चमचमाती भी होंगी। पेंट रखा हुआ है, इसीलिए अच्छा है मैंने पेंट रखा हुआ है। मैंने ये आहत के लिए ऑर्डर किया यार ये इसने मुझे सरप्राइज गिफ्ट दिया है यार, इतना अच्छा लगा मुझे। एक ये दिया है, एक ये दिया है। बदले में ये 1000 रुपये मैंने इसको दिए हैं। ये 1000 रुपये गिफ्ट के तौर पे मैंने इसको दिए। कबाड़ बेचा था उसमें से बचे। यार ये क्या सच बोलने की बीमारी है। गाइस ये मैंने
ना ऑर्डर किया था फ्लोर्स बाय हानिया, इंस्टाग्राम पे एक पेज है, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत रिजनेबल प्राइसेस में चीज़ें देती है। देखो चलो निकले गाइस, निकलने की करते हैं। अब व्लॉग स्टार्ट कर दिया, अपन व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। वेलकम टू हीरो फैमिली एंड वेलकम बैक टू द व्लॉग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में खुश होंगे, अपने खर्चों में खुश होंगे। जितने में नए लोग आए इस चैनल को फैमिली व्लॉग देखने के लिए, उम्मीद करता हूँ सब्सक्राइब कर दिया होगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, आप लोग तक डिलीवर हो सके। तो गाइस सब्सक्राइब कर दो, अच्छा सा बेल आइकन दबा दो, अच्छा सा क्या एक ही बेल आइकन है उसको दबा दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। चलो निकलते हैं, बिस्मिल्लाह। चलो गाइस निकलते हैं। बल्लू ताला ले लो जान। ताला लोगी तो बाहर कैसे बंद करेंगे? बाहर कैसे बंद होगा मेरी जिंदगी? ले लिया? हाँ इसकी चाबी मेरे पास है ना। इसको पहले ही इधर हो, इधर हो, इधर हो, इधर हो, इधर। बाद में आपको मैं गोद में उठाऊंगा ना तो आप मेरे कपड़े गंदे कर दोगे। तो ये अंदर कुछ घुसा है, अंदर कुछ घुसा है, देखो क्या चिपकली थी? कचरा है। कचरा है, सही है। आओ आओ मेरी जान, आप गोद में आ जाओ। यार मौसम बहुत प्यारा हो चुका है, बहुत प्यारा मौसम हो चुका है बाहर का। आज इतवार का है ना, आज मैं भी यही सोच रहा था कि आज क्यों नहीं आया। बाद में मुझे याद है कि आज तो इतवार है इसलिए नहीं आया। ये तार इतनी नीचे क्यों हो गई है, पता नहीं क्या मसला है। चलो भाई निकलते हैं। गाइस थक गई गाइस, इतनी एनर्जी में गई थी, लेट हो गया है। अरे बच्चे अपने घरों में नहीं गए अभी तक। 1 घंटे का बोला था तुमने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जा रहे हैं तो थोड़ा सा तो बैठना पड़ेगा ना, या ऐसे बस बैठे सलाम किया और वापस निकल गए। गाइस थोड़ी दूर तो बैठना था ना मेरी जान। मेरी सास बोलती फ़ोन नहीं उठाना, वीडियो नहीं बनाना मेरे घर की। मैं नहीं चाहती लोग मेरा घर देखें और फिर मेरे घर। अच्छा ब्लॉगर हैं हमारे घर पे? हाँ ब्लॉगर हैं, ब्लॉगर। हाँ, वीडियो बनाने वाले। मिनाटी को अपनी जॉब छोड़ देनी चाहिए और उसे मेरी सास को दे देनी चाहिए। मेरी सास इतना अच्छा रोस्ट करती है ना। प्लीज अगर पानी दे दोगी आ, अल्लाह आपको खुशी देगा, जज़ाए खैर देगा। ये क्या है? साफ करो। बोलो हाथ मारो, कहाँ लगा है यार ये? गाइस सो मच, मेरा सर दुख रहा है और मेरी सास ने मेरी कुत्ते वाली करी है। कुत्ते वाली समझते हो? बताती हूँ क्यों करी। पानी पी लूँ इसे को। मेरी सास ने मेरी बहुत कुत्ते वाली करी है। उन्होंने वो टीवी देखती हैं, वो फ़ोन तो इतना यूज़ करती भी नहीं है, वो टीवी देखती हैं। तो उन्होंने मतीरा वाला शो देखा एंड फिर उन्होंने बोला कि ऐसे जाहिलों के शो में मत जाया करो। उन्होंने बोला कि उन्होंने पहले वाला भी पॉडकास्ट देखा था, उनको भी कुछ ख़ास पसंद नहीं आया। पहले तो वो बोलती हैं कि वो एक नेशनल टेलीविज़न पे उसको ये समझ नहीं आ रहा कि क्या सवाल करने क्या नहीं करने। एक मैरिड कपल से आप इतने गंदे गंदे सवाल कर रही हो, ऊपर से तुम्हारी बीच में बात काटे जा रही है। तो मेरी सास ने मेरे साथ तो कुत्ते वाली करी, क्योंकि ये आदमी मुझे फंसा के चला जाता है। ऊपर से उन्होंने मेरे को डांटा कि तुमने अपनी शक्ल का क्या हाल किया है। जब मैं लास्ट टाइम आई थी इतनी प्यारी हुई थी, अब क्या हो गया? क्या बताती हूँ उनको कि उनका बेटा मुझे दिन रात मारता है। इतना मारा कि मेरा पूरा मुंह लाल हो गया, दाने निकल गए पिटने की वजह से। गिलास से पुदीना क्यों आ रहा है? पुदीना डाला था क्या? मुझे तो नहीं आ रहा। मुझे इस वक्त ना एक ही चीज़ आ रही है, वो आती है इनसे। गाइस मैं क्या करूँ? और आहत का शूट है आज। आहत पागल हो रहा है।
हाथ का दिमाग इतना ख़राब हो रहा है ना हाथ का। आहद मेरे बाद उठा था, लेकिन सुबह आहद उठा था तकरीबन। तुम कितने बजे उठे थे? यार मैं 7:30-8 बजे। हाँ, आहद 8 बजे तक उठा और मैं उठी थी 4:30 बजे जब हुई थी फजर की अजान। देख रहे हो मेरा क्या कसूर, मुझे क्यों तोड़ा। और मैंने सोचा था नमाज़ पढ़ के सो जाऊंगी, लेकिन नहीं, मेरी आंखें 2 से 4 हो गई थी, 2 आंखें यहाँ भी आ गई थी। अब जो कि हम लोग अपना बिज़नेस लॉन्च करने वाले हैं तो हमें 100 चीज़ें देखनी है। इन्वेस्टर्स को निपटना है, ब्रांड्स को देखना है कि ब्रांड का नेम है तो हमें रजिस्टर करवाना है। और दूसरी बात, हमें कपड़ा चाहिए कम पैसों में, हमें टेलर चाहिए कम पैसों में। डिज़ाइनर का मसला तो नहीं, डिज़ाइनर तो मैं और मेरा देवर खुद ही बन जाएंगे, लेकिन एक मास्टर और एक टेलर चाहिए। मास्टर वो जो हमारी डिज़ाइन को समझ के कटिंग कर पाए, टेलर वो जो उसको सीख पाए। बिकॉज डिज़ाइनिंग का इतना इशू नहीं होता जितना आपकी कटिंग और आपकी सिलाई का होता है। मेरी सास सिलाई कर सकती हूँ, बेचारी अभी भी ऑफ़र कही थी कि शुरू के कुछ आर्टिकल में बना, लेकिन एज़ यूजुअल मतलब उन्होंने अपने प्राइम में इतना काम किया है ना, इतने बड़े बड़े लोगों के लहंगे सिए सब किया है, तो उनके मोरों में गैप है ना, उनके मोरों में लोग सिलाई करवाते थे 300-400 रुपये में सिलाई करवाते थे, जिसकी सिलाई की 6,000-7,000 रुपये मजदूरी होती थी ना, 300 रुपये देती थी मेरे माँ को। और पता है क्या बोलते थे, ये 300 रुपये दे रहे हैं, ये भी एहसान मानो वरना ये भी नहीं मिलता तुम्हें। मेरी माँ मजबूर थी, खुशी खामोशी से कर लेती थी। इतना ऐसा ऐसा सब कुछ किया है ना। मैं पता है कभी कभी ना अपनी सास के बारे में ऐसे बोल देती हूँ ना, बट जेन्युइनली ना मेरे दिल में उनके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे शी इज़ जस्ट अ वुमेन। और एक वो औरत, मेरी अम्मी ने कसम से यार बहुत सरवाइव की है, बहुत ज़्यादा। सबने खेला है उनकी ज़िंदगी में, सबने। और मुझे लगता है कि मैं अपना बोलूँगा कि हाँ यार, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बुरे बुरे काम किए, मैं बहुत बुरा इंसान, लेकिन एटलीस्ट यार एक इंसान जिसने अपनी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी तुम लोगों के लिए, कि नहीं यार इज़्ज़त की बात है, इज़्ज़त की बात है, किसी का दिल हर्ट ना हो, किसी की दिल आज़ारी ना हो, और तुम लोग आज ये सब कर रहे हो। खैर अल्लाह पाक कहता है सब्र कर, मैं हूँ, और हम लोगों ने भी सब्र का ही दामन पकड़ा हुआ है। बस मैं ये चाहती हूँ इंशाल्लाह ऐसा वक्त आएगा कि सबको प्राउड भी होगा और सब लोग जो है ना मेरी अम्मा को वो इज्जत देंगे जो वो डिज़र्व करती है, इंशाल्लाह। वो मुझे छेड़ती हैं, वो मुझे जलील नहीं करती, वो मुझे बस छेड़ती हैं। उनको पता है मैं जल्दी चिढ़ जाती हूँ ना, तो वो छेड़ती हैं, और फिर मैं और मेरा ससुर मिलके उनको छेड़ते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो हमसे चिढ़ जाती हैं। तो वो एक माँ है, वो एक बीवी है, वो एक बेटी है। बस मैं यही बोलूँगी कि अगर आपके पास कोई एक ऐसी औरत है जो अपने बच्चों से ज़्यादा आपके बारे में सोचे, जो ये सोचे कि नहीं ये हमारे रिश्तेदार हैं, इनके साथ मैं ऐसा नहीं कर सकती, तो प्लीज़ बी जेंटल विद देम, प्लीज़ बी काइंड विद देम। क्योंकि अगर आप अपने ख़ानदान में थोड़े से वेल ऑफ हो, या आपका काम अच्छा है, या आपको अल्लाह ताला ने ज़्यादा दिया हुआ है, वो भी किसी और की छीनी हुई रोज़ी तुम यूज़ कर रहे हो, किसी और का किया हुआ तुम यूज़ कर रहे हो। और अगर मैं तुम्हें सोचता हूँ आजकल ना पैसा बहुत इम्पोर्टेंट हो गया लोगों के लिए। मैंने ऐसे लोग देखे हैं उनके पास पैसा नहीं था ना, उनको घर में कोई आने भी नहीं देता था। जब उनके पास पैसा आया ना तो उन लोगों को बाकायदा फ़ोन करके इनवाइट किया जाता था। मतलब यार पैसा लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, लोगों की गाइस इज्जत देन और- अगेन मेरी सास को किसी के भी इनविटेशन की नीड नहीं है, मेरी सास को किसी के उनको आके विज़िट करने की नीड नहीं है, मेरी सास को किसी की भी नीड नहीं है। अल्लाह पाक ने उनको 3 खूबसूरत हेल्दी बेटे दिए हैं जो आज नहीं तो कल कामयाब हो ही जाएंगे, क्योंकि जितनी जल्दी की कामयाबी उतना जल्दी बंदा पैरों के बल गिरता है। और किसी की छीनी हुई रोज़ी रोटी को तुम अपनी कामयाबी बोलते हो, तुम कमज़ोर हो। किसी की छीनी हुई तुम इतने सालों की मेहनत को अपनी कामयाबी बोलते हो, तुम कमज़ोर हो।
अगर किसी इंसान को तुम अपने से नीचा समझते हो, वो भी उस इंसान को जो तुम्हें बाप की जगह रखे, तो तुम कमज़ोर हो। अगर तुम बचपन में जिसके साथ तुम उठ के बैठ के खाया है, जिनकी माँ ने तुम्हें अपने हाथ से अपने बच्चों को कितना खिलाया, और अगर तुम आज उनके बेटों को नीचा दिखा रहे हो, अपने कज़नों को नीचा दिखा रहे हो, तो मेरी नज़र में कमज़ोर हो। मैं ये बात सिर्फ अपने लिए नहीं बोलूँगी, मैं सबके लिए बोलूँगी। अगर कल को मैं किसी ऊंचाई पे जाके अपने नीचे वालों को नीचा दिखाऊं, तो मुझसे बड़ा कमज़ोर और बगैरत इंसान कोई नहीं है, क्योंकि अल्लाह पाक के लिए हर इंसान एक ही होता है। और जो लोग बोलते हैं ना कि हमारे भाई ने ये किया था तो हमारे आगे आ रहा है, हमारे बाप ने किया तो हमारे आगे आ रहा है, हमारे बेटे ने किया तो तुम्हारे और आगे। ये मेरा प्रॉमिस है, जिन जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया है, मेरे साथ दिल आज़ारी की है ना, अल्लाह की कसम मैं इस ज़मीन पे बैठा हूँ, सही है, मैं हमेशा उनको वही रिस्पेक्ट दूंगा, वही इज्जत दूंगा जो हमेशा मैं बचपन में दिया करता था। मैं कभी किसी या को फिर बुरे जो अल्फाजों तुम्हारे में बाप नहीं ने बोलूंगा। दी थी, जो तुम्हारी बाप इज्जत देता है। हमेशा सबको इज्जत की निगाह से देखूंगा। हाँ, तो मैं अपने पॉइंट पे वापस आती हूँ। तो एक बात याद रखना, अल्लाह ताला के लिए हर बंदा बराबर है। अल्लाह ताला के लिए कोई औरत नहीं है, कोई मर्द नहीं है। उस रब के लिए हर इंसान, हर जिंदा चीज़ उसकी है। अल्लाह पाक ने हर चीज़ को बनाया है, तो उसको जो आपके पास है वो आपका नसीब है। किसी और का किया हुआ आपके ऊपर नहीं आता कभी भी, क्योंकि जो अल्लाह देता है ना वो आपको आपको देता है। कभी भी अल्लाह ताला किसी एक इंसान की गलती दूसरे इंसान को नहीं देगा। और बस मेरा यही मानना है कि कभी किसी को ब्लेम नहीं करो गाइस। अब मैं और ज़्यादा बात नहीं कर सकती हूँ, बाकी का व्लॉग आ तो मैं कल कंटिन्यू करेंगे। अभी बस मुझे सोने दो, अगर मुझसे ने मुझे सोने दिया तो, अदरवाइज़ हो सकता है मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊँ। गाइस काफ़ी रात हो गई, मुर्तसिम सो गया है, आहद अब तक नहीं सोया है और थक गई हूँ यार। मैंने बोला जो कपड़े पहनी हुई थी आके वही पहन लिए, क्योंकि पानी नहीं आ रहा था तो कपड़े धुल भी बहुत कम रहे थे। मैंने आज के लिए ज़्यादा कपड़े जमा नहीं करे, तो अभी याद नहीं सो, वो नमाज़ पढ़ के सोएगा। मैंने नमाज़ पढ़ ली है तो मैं फिर अभी सो जाऊँगी और इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे कल। तो इसी घर पर कहीं पर करते हैं, इंशाल्लाह मिलेंगे कल अगले व्लॉग में, नए व्लॉग में ताज़ा। कब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। अल्लाह हाफ़िज़।